गाइस, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चारों फोर्सेस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड पैरामिलिट्री के बारे में, इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ट्रेनिंग, वर्क स्टेशंस, ड्यूटीज एंड फैसिलिटीज के बारे में एक फेयर कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों, मैं बहुत नौजवान को, बहुत लड़के को ये कहते हुए सुनता हूँ कि हमें तो कोई भी जॉब दे दो, हमें तो कोई भी जॉब मिल जाए, हम चले जाएंगे। दोस्तों, आपका ये कहना ही गलत है। आपका ये स्टेटमेंट ये दर्शाता है कि आपके ज़िंदगी में कोई एम नहीं है, और मैं पहले कह चुका हूं कि एमलेस लाइफ बेकार है। दोस्तों, ये तो वही बात हो गई ना कि हमें तो शादी करनी है, किसी से भी करा दो, अंधी, लूली, लंगड़ी, गूंगी, बहरी, कोई सी भी चलेगी हमें तो। बट माइंड इट, याद रखना दोस्तों, अगर डिफेंस की कोई भी जॉब लग जाती है आपको, तो आप 3 महीने अपने घर परिवार, अपने फैमिली, अपनी वाइफ के साथ रहोगे, और 9 महीने आपको अपनी सर्विस के साथ रहना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन काम हो सकती है। तो आप खुद डिसाइड करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि आपको एक मन पसंदीदा जॉब चाहिए या नहीं। गाइस, वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा व्हिच वन इज द बेस्ट फॉर यू। हाय, दिस इज किरण छेत्री, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, डूअर्स डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, हम चारों फोर्सेस का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे बोर्ड में। सबसे पहले रिक्रूटिंग प्रोसेस। नंबर 1, रिक्रूटिंग प्रोसेस मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग समझ लेना। आर्मी खुद कंडक्ट करती है, आर्मी ऑन खुद कंडक्ट करती है, नेवी सेम खुद कंडक्ट करती है, एयरफोर्स सेम खुद कंडक्ट करती है, एंड जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सारे जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एआर, जितने भी फोर्सेस हैं पैरामिलिट्री, उनको एसएससी कंडक्ट करती है, आप सबको मालूम ही होगा। और नंबर 2, टफनेस इन रिक्रूटिंग प्रोसेस। दोस्तों, टफनेस इन रिक्रूटिंग प्रोसेस में आर्मी का आपका फिजिक एंड मेडिकल टेस्ट जो है थोड़ा सा टफ रहेगा, और रिटर्न थोड़ा सा इजी हो जाता है इसका। नंबर 2, यहां पे सारी तीनों चीजें, फिजिक थोड़ा सा इजी, और जो मेडिकल एंड रिटन पोर्शन है वो थोड़ा सा टफ मिल जाएगा आपको। एयरफोर्स सेम, आपको फिजिक थोड़ा सा इजी मिल जाएगा, और जो मेडिकल और रिटन है आपका थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑल ओवर इंडिया बेसिस में कंपटीशन होती है। और 4 नंबर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसमें आपका रिटन जो है काफी टफ दिखाई देता है, और इसमें आपका मेडिकल एंड फिजिक जो है आर्मी के कंपैरिजन थोड़ा सा इजी हो जाता है। दोस्तों, ट्रेनिंग पीरियड अमूमन सभी फोर्सेस का सेम होता है, 42 to 43 वीक्स सेम होता है सभी का लगभग। अगर टेक्निकल कोई भी फोर्सेस में अगर टेक्निकल हो तो उसका लगभग अमूमन 2 साल का ट्रेनिंग हो जाता है। बाकी जो जीडी पर्सन है उनका सेम ट्रेनिंग सभी में होता है, सेम ट्रेनिंग होता है। ओके। और नंबर 4, मूवमेंट से मेरा क्या मतलब है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे ड्यूटी करने जाते हैं तो हम कैसे मूव करते हैं, किस तरह से मूव होती है। जैसे अमूमन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आर्मी का मूवमेंट होता है वो पूरी यूनिट मूव करती है, ओके। और नेवी का इंडिविजुअल मूवमेंट होता है, एक अकेले आदमी का पोस्टिंग आ जाता है। एयरफोर्स में सेम इंडिविजुअल मूवमेंट, और पैरामिलिट्री फोर्सेस में ज्यादातर एक कंपनी मूव करती है, ओके। दोस्तों, हम जिस जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उस जॉब में हमें करना क्या पड़ेगा यह जानना बहुत ही जरूरी है। तो चारों फोर्सेस का ड्यूटी ऑन वार टाइम, दोस्तों, दिस इज वन काइंड ऑफ टॉप सीक्रेट। ये बहुत सीक्रेट की बात होती है, मैं आपको डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा, बट रफली आप लोग जान लीजिए कि रफली जो आर्मी है वार टाइम में जो ग्राउंड है, जो जमीन है, उसको प्रोटेक्ट करती है और जमीन को कैप्चर करते हुए आगे बढ़ती है। जो नेवी है वो जल सीमाएं
जो जल सीमाएं हैं उसको प्रोटेक्ट करती है और जल सीमा को कैप्चर करते हुए आगे बढ़ती रहती है। एयरफोर्स का काम होता है इन दोनों फोर्सेस को एयर सपोर्ट देना, एयर सपोर्ट देना होता है एयरफोर्स का काम। और वार टाइम में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो क्या काम करती है कि देश के अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होती है, देश के अंदर जो अशांति पैदा हो रही होती है उस टाइम, उसको हैंडलिंग करती है ये पैरामिलिट्री फोर्सेस। ड्यूटी ऑन पीस टाइम, हम जब पीस टाइम जब शांति काल होती है तो इन सब चारों फोर्सेस का क्या काम होता है। जैसे कि पीस टाइम में आर्मी ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करती रहती है, आर्मी ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करती है, सेम वे सेम नेवी भी ट्रेनिंग, एयरफोर्स भी ट्रेनिंग। और शांति काल में जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो उनको कई तरह की काम करनी पड़ती है। जैसे कि कहीं इलेक्शन हो गया उसको कंडक्ट करवाती है, कहीं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, देश में कहीं अशांति छिड़ रही है, उस सब चीज को शांति काल में पैरामिलिट्री फोर्सेस हैंडलिंग करती है। अगर पैरामिलिट्री के बस की बात नहीं रही उसके बाद जाके आर्मी को उतारा जाता है। ओके दोस्तों, सर्विस टेन्योर, सर्विस टेन्योर आर्मी के अंदर आपको मिनिमम सर्विस, ये काफी सारे बंदे को पता नहीं होगा, जो सर्विस टेन्योर है आर्मी के अंदर मिनिमम है 15 ईयर्स 56 डेज, 15 साल 56 दिन में आप अगर नौकरी नहीं करना चाहते हो, आपको किसी कारण बस नौकरी करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्रीमेच्योर डिस्चार्ज सिस्टम इसको करके आप घर वापस आ सकते हो, आपको फुल बेनिफिट मिलेगी, पेंशन, कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, सारी बेनिफिट आपको 15 साल 56 दिन में आपको मिल जाएगी। और जैसे जैसे आप अगर नौकरी करना चाहते हो तो जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका सर्विस बढ़ता रहेगा आर्मी के अंदर। नेवी के अंदर मिनिमम सर्विस जो है वो 20 ईयर्स होती है और मैक्सिमम होती है 58 ईयर्स। सेम यहाँ पे एयरफोर्स में सेम और पैरामिलिट्री में भी सेम। ओके, मिनिमम 20 ईयर्स करना पड़ेगा आपको फुल बेनिफिट लेने के लिए, और इन दोनों में भी सेम। वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन कहने का मतलब है आपको पूरे इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ ड्यूटी मिल सकती है। आर्मी ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर ड्यूटी मिल सकती है, ऑल इंडिया। ओके, नेवी सर्टेन प्लेस, जैसे हमारे साउथ इंडिया में अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और ये कई समुद्री जो हमारे सीमाएं हैं उसमें उस साइड में ज़्यादातर आपको ड्यूटी मिलेगी। वाटर बॉर्डर्स, ओके, और एयरफोर्स को भी सर्टेन जगह पे ड्यूटी मिलेगी, नॉट इन ऑल इंडिया। जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस को ऑल इंडिया में मूव करना पड़ता है, ऑल इंडिया में मूव करना पड़ता है। ओके दोस्तों, नंबर 9 में जो है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में आर्मी में वेरी गुड एकोमोडेशन होता है। एकोमोडेशन मतलब आपको रहने, खाने, बिल्डिंग, ये सब होता है। एकोमोडेशन आर्मी में वेरी गुड होता है, बहुत अच्छा होता है। नेवी में वेरी गुड, एयरफोर्स में वेरी गुड, और पैरामिलिट्री फोर्सेस में इन तीनों के कंपैरेटिवली एकोमोडेशन थोड़ा सा कम होता है, कंपैरेटिवली लेस होता है। ओके, जैसे प्रमोशन। दोस्तों, प्रमोशन की बात जब आती है तो आर्मी इज द बेस्ट, इसमें बेस्ट प्रमोशन होता है। नेवी गुड एंड एयरफोर्स ऑल्सो गुड, और पैरामिलिट्री फोर्सेस का थोड़ा स्लो प्रमोशन। ओके, लीव। अब छुट्टी की बात करते हैं। दोस्तों, छुट्टी में आर्मी में 2 महीना एनुअल लीव और प्लस 1 महीना कैजुअल लीव मिल जाएगा। सेम और 2 महीना एनुअल प्लस 20 डेज कैजुअल प्लस संडे एंड हॉलीडेज, इसका लगभग 2 महीना 25 दिन बन जाएगा। बाकी के लगभग 3 महीने बनते हैं। पेमेंट। दोस्तों, पेमेंट की बात करें तो पेमेंट अमूमन सभी फोर्सेस का लगभग सेम होता है। सिर्फ एयरफोर्स का जो है आपका एक्स ग्रुप में आने के कारण ये लोगों का एक इंक्रीमेंट जो बेसिक पेमेंट है वो ज़्यादा होता है, बाकी अमूमन सभी का सेम होता है पेमेंट। अगर बात करें पेंशन की बात करें दोस्तों, पेंशन आर्मी में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है,
एयरफोर्स में है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो 2004 से पहले का रिक्रूटमेंट है उनको पेंशन मिलेगा, और 2004 के बाद जिसका रिक्रूटमेंट हुआ है उनको पेंशन नहीं मिलेगा। नंबर 14 दोस्तों, मेडिकल फैसिलिटी। आर्मी में बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है आपको, आपके पूरे परिवार को। नेवी में सेम, एयरफोर्स में सेम, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। कैंटीन, जैसे कैंटीन फैसिलिटी दोस्तों आर्मी में बहुत एक अच्छी फैसिलिटी के अंदर आती है। कैंटीन फैसिलिटी नेवी का भी है, एयरफोर्स का भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का नहीं है। तो ये था एक फेयर कंपैरिजन। आप इससे अंदाज़ा ज़रूर लगा लेना कि आपके लिए बेस्ट कौन सा जॉब रहेगा। दोस्तों मेरे हिसाब से, मेरी आप सबों को ये राय है कि जिसकी एज अभी 16 से 17 साल के बीच है और जो एवरेज स्टूडेंट है, जो 45 एंड अबव परसेंटेज लेके आ रहा है, उसको ज़रूर सबसे पहले आर्मी में ट्राई करना चाहिए। अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मुताबिक आर्मी, एयरफोर्स और नेवी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। एक दो अटेम्प्ट के बाद आपका सर्विस नहीं हो रहा है तो आप आर्मी पे भी ट्राई करते रहिए, एज वेल एज आप पैरामिलिट्री पर भी फोकस कीजिए। लेकिन प्रायोरिटी 1 में आपको आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स होना चाहिए, क्योंकि जो जॉब मैं कर रहा हूँ उसमें फैसिलिटीज़ मैं ज़रूर देखूंगा कि मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।